हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फातिमा एजुकेशनल चैनल। एक बात हमेशा याद रखिए, सक्सेस किसी की किस्मत से नहीं, उसकी डेली प्रिपरेशन से बनती है। तो चलिए आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले अपना आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए। उसके बाद सही आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यू सेशन। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि 151 से ये क्वेश्चन क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो लाइव में मैंने इससे पहले सारे एमसीक्यू इससे पहले वाले पढ़ा दिए हैं, तो जिनको पढ़ना होगा वो भी देख लेगा। चलिए 151 से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विल रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप्स चिल्स एंड हेडेक, व्हाट शुड बी द नर्स इन इनिशियल एक्शन। तो इसमें नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन से नोटिफाई फिजिशियन इमीडिएटली, ऑप्शन बी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ऑप्शन सी स्लो द ट्रांसफ्यूजन रेट, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक मेडिसिन। डियर नर्सिंग स्टूडेंट, अपना आंसर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। अगर किसी पेशेंट को चिल्स होता है, खुजली होती है, घबराहट होती है, डिजीनेस होता है, चक्कर आता है, तो तुरंत ब्लड को स्टॉप किया जाता है। उसके बाद चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने पर सबसे पहला कदम ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोकना होता है। इससे कंपेटिबल ब्लड पेशेंट के बॉडी में आगे नहीं जाता है। इसके बाद आईवी लाइन को नॉर्मल सलाइन से ओपन रखें, डॉक्टर और ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करें तथा पेशेंट की वाइटल साइन मॉनिटर करें। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, इसका एग्जाम ट्रिक देख लीजिए, कैसे याद रखिएगा। रिएक्शन होगा तो स्टॉप करिएगा, एनएस पुश करिएगा, मतलब एनएस पुश कर दीजिएगा और डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देख लीजिए। विच चेंबर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वाल्व। चलिए करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट, इसका कमेंट में बताइए आप लोग। राइट एट्रियम, ऑप्शन ए राइट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर कमेंट में ए, बी, सी या डी। चलिए इसका करेक्ट आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, डी इज द करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट, इसका होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड पंप करता है, इसलिए इसे सबसे अधिक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। इसी कारण से इसकी मस्कुलर वाल सबसे थिक होती है, जबकि राइट वेंट्रिकल केवल लंग्स तक ब्लड भेजता है, इसलिए उसकी वाल पतली होती है। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा। लेफ्ट इजकल टू लार्जेस्ट वर्क इजकल टू थिकेस्ट वाल। 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देखिए। Which cranial nerve is responsible for the sense of smell? Options: optic nerve, option B olfactory nerve, option C facial nerve, option D trigeminal nerve। करेक्ट आंसर कमेंट में ए, बी या सी या डी। चलिए करेक्ट आंसर इसका जाएगा ओल्फैक्टरी नर्व। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट, इसका ओल्फैक्टरी नर्व जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। ओल्फैक्टरी नर्व CNI स्मेल सेंसेशन को नोज से ब्रेन तक पहुंचाती है। यदि यह नर्व डैमेज हो जाए तो एनोसेमिया, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है। ऑप्टिक नर्व विजन के लिए, फेशियल नर्व फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट के लिए तथा ट्राइजेमिनल नर्व फेशियल सेंसेशन के लिए होता है।
एग्जाम ट्रिक देख लिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ कार्डियक एरिथमियाज। ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपोकेलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपरमैग्नीसीमिया। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट बताइएगा। चलिए करेक्ट आंसर इसका जाएगा हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोटेशियम हार्ट मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। हाइपोकेलेमिया लो पोटेशियम होने पर पेशेंट में कार्डियक एरिथमियाज, मसल वीकनेस और ईसीजी चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। इसलिए पोटेशियम लेवल को मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए पोटेशियम लेवल की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम ट्रिक, लो पोटेशियम इजकल टू लो रिथम इजकल टू एरिथमियाज। 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट देखिएगा। विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द आई मूवमेंट। चलिए आंखों की अधिकांश गतिविधियों को कौन सी क्रेनियल नर्व नियंत्रित करती हैं। ऑप्शन है डियर नर्सिंग स्टूडेंट ऑप्टिक नर्व, बी ओकुलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व। चलिए करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका जाएगा, करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका जाएगा ओकुलोमोटर नर्व। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ओकुलोमोटर नर्व अधिकांश एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को सप्लाई करती है। यह आईलाइड ओपनिंग, लिवेटर पाल्पेबर और प्यूपिल कंसंट्रेशन में भी मदद करती है। इसकी इंजरी होने पर पोटेशियम डायलेटेड पोटोसिस डायलेटेड प्यूपिल और डबल विजन हो सकता है। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम ट्रिक 3M से इसको याद रखिएगा, मोस्ट आई मसल मूवमेंट। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो स्टूडेंट अगर मैं इस सेशन जो चालू की हूँ इसे मन से पढ़ लेंगे तो उनका कोई भी एग्जाम हो उनको PR यादव बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं खुद तैयार करवा रही हूँ। पहले ये फंडामेंटल का सीरीज चलेगा, पूरा MCQ कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद उससे कम्युनिटी का ऐसे ही करके सारे MCQ मैं कवर कराऊंगी खुद। आप लोग को बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, उसमें थोड़ा कठिन दे रखा है जिससे पढ़ने में इंग्लिश है टोटल, तो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके लाऊंगी जिससे आप लोग को हेल्प मिलेगी। चलिए विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द प्राइमरी साइट ऑफ वाटर रिजॉर्प्शन। चलिए नेफ्रॉन का कौन सा भाग वाटर रिजॉर्प्शन का मुख्य स्थान है। ऑप्शन देखिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, लूप ऑफ हेनेल, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबल, कोलेक्टिंग डक्ट। चलिए करेक्ट आंसर इसका जाएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट, कमेंट में बताइए। सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबल। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबल PCT में लगभग 65 से 70% वाटर और सोडियम रिजर्व हो जाता है, इसलिए यह नेफ्रॉन का सबसे महत्वपूर्ण रिजॉर्प्शन साइट माना जाता है। एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा, PCT यानी प्राइमरी कंजर्वेशन ट्यूबल। 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा डियर नर्सिंग स्टूडेंट। विच आर्टरी सप्लाइज द हार्ट मसल। कौन सी ऐसी मतलब आर्टरी है जो हार्ट को सप्लाई करती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी अयोटा, ऑप्शन डी कैरोटिड आर्टरी। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइए।
कोरोनरी आर्टरी जाएगा इसका करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। करेक्ट इज बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। यदि इनमें ब्लॉकेज हो जाए तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट अटैक हो सकता है। एग्जाम्पल क्रोन इजिकल टू कोरोनरी इजिकल टू हार्ट। 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन है, ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। इसका आई होप सबको पता होगा। करेक्ट आंसर इज विटामिन के जाएगा इसका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन के लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स 2 और 7 और 9 और 10 के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डिफिशियंसी से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और क्लॉट बनने में समय लगता है। चलिए इसका हम लोग के इजिकल टू कोगुलेशन क्लॉटिंग, यही है एग्जाम ट्रिक इसका। 159 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच लोब ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? कौन सी लोब है? ब्रेन का कौन सा लोब मुख्य रूप से विजन के लिए जिम्मेदार होता है? चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी पैराइटल लोब, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल लोब। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑक्सीपिटल लोब। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीपिटल लोब में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स होता है जहां आंखों से आने वाली विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। इस एरिया की इंजरी से विजन डिफेक्ट हो सकता है। एग्जाम ट्रिक याद रख लीजिएगा। ओ इजिकल टू ऑक्सीपिटल इजिकल टू ऑप्टिक विजन। 160 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच चेम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर नर्सिंग स्टूडेंट। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट एट्रियम, बी राइट वेंट्रिकल, सी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइए। करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा लेफ्ट एट्रियम। एक्सप्लेनेशन लंग से ऑक्सीजनेशन राइच ब्लड लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेंस के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आता है। इसके बाद ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है जहां से आयोटा द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इसका एग्जाम ट्रिक कैसे याद रखिएगा? लंग्स डैश पल्मोनरी वेन डैश लेफ्ट एट्रियम डैश लेफ्ट वेंट्रिकल और डैश होल बॉडी। इसका मैंने हार्ट का पूरा थ्योरी पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों को देखना होगा तो देख लीजिएगा। बहुत ही इजी में एक्सप्लेनेशन की हूँ। चलिए देख लेते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज टू मेजर। पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन है ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ ब्लड, पल्स रेट बोथ ए एंड बी, और डी नॉन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका क्या जाएगा कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट मैं ध्यान नहीं दी हूँ। देखिए इससे मेनली जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसे पल्स रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन दोनों नापा जाता है। बाय द वे अगर पल्स रेट ना दे तो ये करेक्ट जाएगा, ये जाता, लेकिन बट दोनों दे रखा है तो ये दोनों जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है जो ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन और पल्स रेट दोनों को मेजर करता है। SpO2 बताता है कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जबकि पल्स रेट प्रति मिनट हार्ट बीट्स को दर्शाता है।
रिमेंबर पल्स ऑक्सीमीटर ब्लड प्रेशर या रिस्पिरेटरी रेट नहीं मापता है। ठीक है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, एग्जाम ट्रिक बहुत सारे स्टूडेंट ही इसके बारे में नहीं जानते होंगे, बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन था ये। चलिए, इसका ऑक्सीजन कैरी करता है, क्या करता है ध्यान से देखिएगा। SpO2 बताता है कि होमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जबकि पल्स रेट प्रति मिनट हार्ट बीट्स को दर्शाता है। रिमेंबर, ये याद रखने की बात है, पल्स ऑक्सीमीटर ब्लड प्रेशर या रिस्पिरेटरी रेट नहीं बताता। ठीक है, चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा आप। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि टोटल 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए, ऑप्शन दे रखा है 92 से 99%, बी 80 से 100%, सी 95 से 99%, 60 से 90। तो इसका करेक्ट आंसर सी जाएगा। सी करेक्ट आंसर इज सी। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल SpO2 यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन आमतौर पर 95 से 99 होती है। पल्स ऑक्सीमीटर से इसे नॉन इन्वेसिव तरीके से मापा जाता है। एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा, हेल्दी में कैसा रहता है, SpO2 95 से 99% रहता है। 163 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रिस्पिरेटरी फेल्यूर ऑक्सीजन थेरेपी इज कंसिडर्ड satisfactory if SpO2 is। रिस्पिरेटरी फेल्यूर में ऑक्सीजन थेरेपी सफल मानी जाती है यदि SpO2 कितना या उससे अधिक हो। चलिए, करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। 90%, 70%, 80% या 50%। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट, इसका करेक्ट जाएगा 90%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिस्पिरेटरी फेल्यूर में ट्रीटमेंट का लक्ष्य SpO2 9 से मतलब ज़्यादा या कम हो तो बनाए रखना होता है ताकि टिश्यूज को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। एग्जाम ट्रिक देख लीजिए, रिस्पिरेटरी फेल्यूर टारगेट SpO2 कम या ज़्यादा होगा 90% से। तो 164 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देखिएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इसको ध्यान से में देखिए कि अगर आप जब जाएंगे किसी इंटरव्यू में तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछने वाला है और ये पेपर में तो पूछेगा ही पूछेगा। चलिए, ऑप्शन है इसका ब्लैक एंड वाइट, ब्लू वाइट ऑरेंज। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ए जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। चलिए, करेक्ट आंसर इसका ब्लैक एंड वाइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टैंडर्ड पहचान ब्लैक बॉडी वाइट सोल्जर होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक प्लस वाइट। MCQ देख लीजिए। हाँ, अब 165 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। मतलब कह रहा है कि कितना नेजल कैनुला से ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी ज़्यादातर हॉस्पिटल में पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान। तो कितना दे सकते हैं नेजल कैनुला से ऑक्सीजन, 1 से 2 लीटर पर मिनट या 1 से 6 लीटर पर मिनट या 4 से 6 लीटर पर मिनट या 6 से 8 लीटर पर मिनट। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा। वन से 6 लीटर दे सकते हैं डियर नर्सिंग स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इन दिस क्वेश्चन 1 से 6 लीटर पर मिनट करेक्ट। चलिए, नेजल कैनुला से सामान्यतः 1 से 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दी जाती है जिससे लगभग 24 से 44% FiO2 प्राप्त होती है। एग्जाम ट्रिक देख लीजिए कैसे याद रखिएगा। नेजल कैनुला इजकल टू 1 से 6 लीटर पर मिनट। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देखिएगा। इफ ऑक्सीजन इज गिवन थ्रू अ नेजल कैनुला एट 5 लीटर पर मिनट व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट FiO2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यदि नेजल कैनुला से 5 लीटर पर मिनट की दर से ऑक्सीजन दी जाए तो लगभग FiO2 कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, देखिएगा। 24%, 40%, 60% या 100%। करेक्ट आंसर इसका जाएगा
करेक्ट आंसर इसका सी जाना चाहिए, बी। करेक्ट आंसर इसका बी जाएगा, 40% जाएगा। एक्सप्लेनेशन, नेजल कैनुला में पर्याप्त 1 लीटर पर मिनट बढ़ने पर FiO2 लगभग 4% बढ़ती है, इसलिए 5 लीटर पर मिनट 40% FiO2। चलिए एग्जाम ट्रिक, 5 लीटर पर मिनट इजकल टू 40 FiO2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन रेड वेंचुरी मास्क। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167, द परसेंटेज एंड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन अ रेड वेंचुरी मास्क। रेड वेंचुरी मास्क द्वारा कितनी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और फ्लो रेट दी जाती है? करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट एक बार कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन ए 31% से एंड 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 40% एंड 10 लीटर पर मिनट, 60% एंड 15 लीटर पर मिनट, 24। ये डी करेक्ट जाना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर, 40% एंड 10 लीटर पर मिनट। एक्सप्लेनेशन, रेड वेंचुरी अपडेट लगभग 40% FiO2 देता है और इसका रिकमेंडेड फ्लो रेट 10 लीटर पर मिनट होता है। एग्जाम ट्रिक, रेड वेंचुरी 40% प्लस 10 लीटर पर मिनट। 168 नंबर MCQ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हिंदी में दे रखे हैं डियर नर्सिंग स्टूडेंट, जिनको प्रॉब्लम होता है वो हिंदी में भी देख सकते हैं प्लीज़। चलिए देखते हैं ऑप्शन, फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, नेजल कैनुला या नॉन रीब्रीथर मास्क। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, नॉन रीब्रीथर मास्क, डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नॉन रीब्रीथर मास्क लगभग 60 से 90% या उससे अधिक FiO2 दे सकती है, इसलिए हाई ऑक्सीजन रिकमेंडेड वाले मरीज में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ये एग्जाम ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, वेंचुरी इजकल टू एक्यूरेट FiO2। चलिए MCQ 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। For a COPD patient in ICU, the preferred oxygen supplementation is। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ऑप्शन देखते हैं, सिंपल फेस मास्क, मीडियम कंसंट्रेशन मास्क, वेंचुरी मास्क या ऑक्सीजन टेंट। करेक्ट आंसर इसका जाएगा वेंचुरी मास्क। देखिए COPD में जो पेशेंट होता है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। COPD पेशेंट में अनकंट्रोल्ड ऑक्सीजन नुकसानदायक हो सकती है। वेंचुरी मास्क फिक्स्ड और एक्यूरेट FiO2 देता है, इसलिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। एग्जाम ट्रिक, COPD इजकल टू वेंचुरी मास्क इजकल टू एक्यूरेट ऑक्सीजन। 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर नर्सिंग स्टूडेंट, हम लोग जल्दी जल्दी देखा जाएगा क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है इस सेशन में। थोड़ा जल्दी जल्दी देखा जाइएगा कि आप लोग को भी पढ़ने में आसानी रहेगा, थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा। अब प्लीज़ जो डियर नर्सिंग स्टूडेंट देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ये सारे MCQ मैं फिर बता रही हूँ PR यादव से लिए गए हैं, उसको इजी लैंग्वेज में आपके पास मैं बना कर लाई हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग अ नॉन रीब्रीथर मास्क इज। चलिए कमेंट ऑप्शन देखते हैं, 2 से 4 लीटर पर मिनट, 6 से 12 लीटर पर मिनट, 2 से 6 लीटर पर मिनट या 10 से 15 लीटर पर मिनट। चलिए करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट जाएगा इसका 10 to 15 लीटर पर मिनट। डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग जो स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं वो जिस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उससे रिलेटेड और भी अच्छे MCQ, ये तो मैं लाऊंगी ही लेकिन उसको भी लेकर आऊँगी ताकि आपका प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छा हो सके और फर्स्ट चांस में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें।
चलिए, नॉन rebreather मास्क डिलीवर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन अप टू 90 से 100 and is used in emergency conditions such as severe hypoxia, trauma and shock. नॉन rebreather मास्क इमरजेंसी पेशेंट में 10 से 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फ्लो पर यूज किया जाता है। चलिए, ताकि पेशेंट को मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मिल सके। एग्जाम ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। 172 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस कैन प्रोवाइड 90 to 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन? ऑप्शन पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क, वी वेंचुरी मास्क, सी नॉन रीब्रीथर मास्क, डी नेजल कैनुला। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट बताइए। करेक्ट आंसर सी जाएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ और ऑप्शन, तो उस समय अपना क्वेश्चन खुद, उसका करेक्ट आंसर खुद चुनिए और खुद रियलाइज करिए कि आपको कहाँ कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द नॉन रीब्रीथर मास्क इज द बेस्ट चॉइस व्हेन अ पेशेंट नीड वेरी हाई oxygen concentration. It has a reservoir bag with one-way valve preventing non-air from mixing. नॉन रीब्रीथर मास्क पेशेंट को 90 से 100 ऑक्सीजन दे सकता है, इसलिए इसे सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और इमरजेंसी में यूज किया जाता है। एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा। 163 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द ऑक्सीजन फ्लो रेट फॉर अ नॉन रीब्रीथर मास्क? करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइए। करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉन रीब्रीथर मास्क हमेशा 10 से 15 लीटर पर चलाया जाता है ताकि पेशेंट को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सके। एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा। 174 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड्स द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑप्शन फेस मास्क, ऑप्शन बी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन सी नॉन रीब्रीथर मास्क, ऑप्शन डी नेजल कैनुला। करेक्ट आंसर इसका सी जाएगा, नॉन रीब्रीथर मास्क। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। 175 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लाइंट रिक्वायरिंग द हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शुड रिसीव विच ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम? ऑप्शन फेस टेंट, वेंचुरी मास्क, नेजल कैनुला मास्क विथ रिजर्वायर बैग या नॉन रीब्रीथर मास्क, इसको ये भी बोलते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जाएगा डी, मास्क विथ रिजर्वायर बैग यानी नॉन रीब्रीथर मास्क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डियर नर्सिंग स्टूडेंट क्या कह रहा है? मास्क विथ रिजर्वायर बैग इज यूज व्हेन पेशेंट नीड्स मैक्सिमम, वही जब मैक्सिमम ऑक्सीजन इमरजेंसी में यूज किया जाता है उसको 10 से 15। चलिए, 176 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, मेरा जुबान थोड़ा। द नर्स इज एडमिनिस्टरिंग ऑक्सीजन टू अ क्लाइंट विथ चेस्ट पेन who is restless, which device least likely to increase apprehension? चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में इसका करेक्ट आंसर ए जाएगा। करेक्ट आंसर कैनुला इज द करेक्ट मतलब सीने में दर्द और बेचैनी वाले रोगी को ऑक्सीजन देते समय कौन सा उपकरण सबसे कम घबराहट पैदा करता है? वो है कैनुला। चलिए, नेजल कैनुला इज लाइट वेट, कंफर्टेबल एंड लेस फिंगर फ्राइटनिंग देन मास्क। नेजल कैनुला को कंफर्टेबल फील कराती है और एंजाइटी कम होती है। चलिए, एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा आप लोग। 177 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी? चलिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट डी, ऑल ऑफ द अबव जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी में भी लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी देने की जटिलताएं कौन सी हैं, और ये सब रहेगा तो लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाएगा। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रहेगा तब, इन्फेक्शन रहेगा तब, कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सारे डिजीज में लॉन्ग समय तक ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है। चलिए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में दे रखे हैं। एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट्स कंबोशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन कंबोशन को बढ़ावा देती है। ऑप्शन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइए। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइए। डी इज द करेक्ट जाएगा ऑक्सीजन। चलिए, एक्सप्लेनेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबोशन बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, इट इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ फायर। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन आग को तेजी से जलने में मदद करती है। एग्जाम ट्रिक्स, O2 सपोर्ट्स फायर नॉट फ्यूल। चलिए, 179 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ फायर इन अ वार्ड व्हाट शुड बी द नर्स फर्स्ट एक्शन। चलिए, वार्ड में आग लगने पर नर्स का पहला कार्य क्या होना चाहिए। जल्दी से इसका कमेंट में डियर नर्सिंग स्टूडेंट बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉल द फायर ब्रिगेड, टर्न ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर या इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। चलिए, तो हम लोग क्या किया जाएगा, डी इवैक्यूएट द पेशेंट फ्रॉम द वार्ड। एक्सप्लेनेशन, अगर आग लगने पर सबसे पहले मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। चलिए, 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू डिस्कवर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन अ क्लाइंट्स रूम, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। यदि मरीज के कमरे में बिजली से आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन ए, एक्टिवेट द फायर अलार्म, क्लोज ऑल डॉक्टर्स एंड विंडोज, रिमूव ऑल विजिटर इमीडिएटली, यूज द नियरेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में बताइए इसका। और ए इज द करेक्ट जाएगा इन दिस क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेक्ट जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फायर अलार्म बजाने से तुरंत सहायता और सुरक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए, 181 नंबर कैसे क्वेश्चन, इसका एग्जाम ट्रिक डियर नर्सिंग स्टूडेंट आप लोग प्लीज़ देखते जाइएगा, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देखते जाइएगा सभी लोग, बहुत ही अच्छे हैं। 181 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलिंग गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी, व्हाई शुड ऑक्सीजन बी ह्यूमिडिफाइड। ऑक्सीजन थेरेपी में ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई क्यों किया जाता है। ऑप्शन, ऑक्सीजन इज हॉट एंड मे बर्न द ट्रेकिया, ऑक्सीजन गेट्स क्लेंड, ऑक्सीजन थिकens mucus by humidification, or D, oxygen is easily absorbed because humidification adds ion। कमेंट में इसका करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट बताइएगा। करेक्ट आंसर इज ए इन दिस क्वेश्चन। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इरिटेशन ऑफ द रिस्पायरेटरी म्यूकोसा। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन श्वसन मार्ग को सूखने और इरिटेशन से बचाती है। डियर नर्सिंग स्टूडेंट, एक बात आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग को बस प्रिपरेशन करना है एमसीक्यू क्वेश्चन का कि मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करूँ। अभी तो ये कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो इसको मैं सारे को डीपली करूँगी, भले ही कम एमसीक्यू दूंगी लेकिन डीपली इसका आप लोग को एक्सप्लेनेशन दूंगी। चलिए, 182 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फैक्टर इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ रिटेनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। आरओपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका है। चलिए, ऑप्शन देख लीजिए, कंजेनाइटल एनोमलीज, लो बर्थ वेट, सेप्सिस, फोटोथेरेपी। सबसे ज़्यादा ये तो प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट हो सकता है। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, एक बार देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, लो बर्थ वेट। चलिए, एक्सप्लेनेशन, आरओपी इज कॉमन इन प्रीमेच्योर लो बर्थ वेट बेबीज स्पेशली विथ, समय से पहले यानी जन्म के और कम वजन वाले शिशुओं में अधिक होती है। आरओपी क्या होता है, समय से पहले जो जन्म हो गए और जिनका वजन कम है उनमें सबसे ज़्यादा आरओपी होती है।
ये 183 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन न्यू बॉर्न में कॉज, नवजात शिशु में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने से क्या हो सकता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर सीधे हम लोग देखेंगे, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। 184 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टोल्डर इज एन मिस्ट टेंट विथ कंप्रेस्ड एयर विच नर्सिंग केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिस्ट टेंट में रखे बच्चे की सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग देखभाल क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, जरूर इसका ऑप्शन आप लोग देखिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रही हूँ। 35 मिनट तक अभी तक वीडियो हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। डी इज द करेक्ट जाएगा इन दिस क्वेश्चन। चलिए इसका 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला गॉज कॉमनली यूज फॉर न्यूनेट्स। चलिए नवजात शिशु में सामान्य कौन सा कैनुला गॉज उपयोग किया जाता है, तो इसका ट्रिक मैं आप लोग को बता चुकी हूँ एक वीडियो में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 28 गॉज, 20 गॉज या 22 गॉज या 20 गॉज। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट जाएगा 24 गॉज, यानी कि न्यूनेट्स की नसें बहुत पतली होती हैं, इसलिए सामान्य 24 गॉज कैनुला का उपयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम ट्रिक देख लीजिए, व्हाट इज द 186 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ अ पेरिफेरल वेनस कैनुला 16 गॉज। चलिए 16 नंबर के कैनुला किस रंग का होता है, ऑप्शन दे रखा है, चलिए एक बार बताइएगा, पिंक, ग्रे, ग्रीन या ऑरेंज। तो मैं आपको बता दूं इसका ट्रिक, OGGPBF। तो ओ जो होता है वो 14 से स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग दो दो जोड़ते जाते हैं। ओ मतलब ऑरेंज होता है, पी मतलब पिंक हो, OG मतलब ग्रे ग्रीन, OGP मतलब पिंक। तो ऐसे ही तो हम लोग का, अगर हम लोग का वो ऑरेंज 14 नंबर का है तो ग्रे कितने नंबर का होगा, 16 नंबर का होगा। तो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही ट्रिकी तरीके से याद कर लिया जाता है, ताकि ज़्यादा रटेंगे तो भी दिक्कतें हैं, याद नहीं होता है जल्दी। 187 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ईच 100 ml ऑफ 0.9% नॉर्मल सलाइन कंटेंस अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट डायरेक्ट देखा जाएगा क्योंकि बहुत देर हो गई है, तो इसका डी द करेक्ट जाएगा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ये आप लोग स्किप मत करिएगा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि टाइम न लगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं सही से भी पढ़ाऊँगी, हर क्वेश्चन को टाइम देकर पढ़ाऊँगी। चलिए नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मोलारिटी इज, ऑप्शन देखिए क्या है, करेक्ट देख लेते हैं सीधे हम लोग। सी इज द करेक्ट आंसर इसका जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप भी ना हो, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन, नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मोलारिटी इज 280 से 290 MOSM पर लीटर विच हेल्प्स मेंटेन। देखिए जो भी है देख लीजिएगा, एग्जाम ट्रिक देखिए। 189 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी टोटल 11 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इंक्रीज प्लाज्मा ओस्मोलारिटी। करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट इसका जाएगा रीनल फेल्यूर। करेक्ट आंसर रीनल फेल्यूर जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। चलिए एग्जाम ट्रिक भी देख लीजिएगा। 190 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ओस्मोलारिटी ऑफ 0.945% सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए करेक्ट आंसर इसका जाएगा 154 ओस्मोलारिटी पर लीटर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग ट्रिक देख लीजिए। 191 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्स इज डायरेक्ट टू एडमिनिस्टर अ हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज। नर्स को हाइपोटोनिक IV सॉल्यूशन देने के निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्यूशन उपयोग किया रहेगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये आप लोग को आना चाहिए निकालना, कमेंट करके अगर बताइएगा, नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगी।
चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं सभी को बताऊंगी। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, क्योंकि हाइपो है, हाइपर नहीं है ना आइसोटोनिक है। हाइपो मतलब कम होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कम कौन सा है? 0.45% NaCl। चलिए हाइपोटोनिक देना है, आइसोटोनिक होता तो ये जाता 0.9%। तो ये इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए एग्जाम ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाउ मच साल्ट शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रिपेयर नॉर्मल सलाइन? 0.9%। देखिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मन से पढ़ें कि उनका एक ही बार में क्रैक कर जाए। मैं जल्दी जल्दी इस पढ़ा रही हूँ क्योंकि 40 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। चलिए करेक्ट आंसर इसका जाएगा 9 ग्राम। इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर 9 ग्राम। चलिए ऐसे ही करके ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मैं एक बार आप लोग को दिखा दे रही हूँ। व्हाट इज द सोडियम एंड क्लोराइड कंटेंट ऑफ 0.9 नॉर्मल सलाइन? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, Na, ये वाला जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए 194 नंबर, आइसोटोनिक सलाइन मीन सलाइन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ आइसो, वो आप लोग को बहुत ही इजी है, 0.9% जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को मैं कैसे बता रही हूँ, अगर ये जानना है, मतलब बहुत इजी है ये दोस्तों, डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ये बहुत इजी है जानना। चलिए आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। देखिए इसमें मेरा कोई वो नहीं है, बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग देखिए, और जब अच्छे से पढ़िएगा, प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, तो कोई भी एग्जाम हो आप इजीली क्रैक कर जाइएगा। 1 एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आइसोटोनिक का है? तो वही है 0.9% NaCl इज द करेक्ट आंसर जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक IV फ्लूइड? इसमें से कौन सा है जो आइसोटोनिक IV फ्लूइड नहीं है? नहीं है इसमें से ऐसा कोई फ्लूइड है, तो वही है C 0.45%। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बाकी तीनों हैं और डी नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप लोग प्लीज। चलिए एग्जाम ट्रिक देख लीजिएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कोलॉइड सॉल्यूशन का उदाहरण कौन सा है? चलिए करेक्ट आंसर डियर नर्सिंग स्टूडेंट कमेंट में इसका बताइए आप लोग। इसका डी जाएगा डेक्सट्रोज। निम्नलिखित में से कोलॉइड सॉल्यूशन उदाहरण कौन सा है? वो है डेक्सट्रोज। डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आई होप कि हम लोग पूरा 15 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर कर पाए, बहुत मुश्किल से। रिंगर लैक्टेट IV इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा ए, आंसर बी का बाइकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। डी इज द करेक्ट आंसर जाएगा। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट में से क्या नहीं होता है? क्या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? वो होता है बाइकार्बोनेट नहीं होता है। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेशियम कंटेंट्स ऑफ रिंगर लैक्टेट इज, और करेक्ट आंसर इसका जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर 4 MEQ पर लीटर। चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कंटेंट्स ऑफ सोडियम Na इन रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट में सोडियम की मात्रा कितनी होती है? चलिए कमेंट में इसका करेक्ट आंसर 130 MEQ पर लीटर होता है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम ट्रिक भी देख लीजिएगा। चलिए आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का MCQ सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप नर्सिंग एग्ज़ाम की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस
कर लीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट MCQ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। याद रखिए आज की मेहनत ही कल की सक्सेस बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सेशन में। थैंक यू फॉर। चलिए डियर नर्सिंग स्टूडेंट।